Good morning, all of you, beta. I hope you all are good and completed your breakfast and be ready for the studies. लास्ट टाइम हमने अपने सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स में हमने ये क्लॉक का देखा था कि जिसके अंदर क्लॉक की टू हैंड्स मिलके राइट एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं या तो फिर ऑब्टूज एंगल बनाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सम्स दिए थे और कहा था कि एग्ज़ाम में इस टाइप के सम्स आएंगे। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं आपको एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, तो आज मैं आपको एंगल ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो एक स्केल चाहिए, स्मॉलर और बिग, एनी ऑफ द टाइप ऑफ द स्केल विच यू हैव। सेकंड थिंग इज प्रोटेक्टर, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। देन अ पेंसिल एंड इरेज़र। ओके, अभी अपनी टेक्स्ट बुक में आगे जो पेज नंबर 31 पे दी है वो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के अंदर वो लोग क्लॉक बनाने का हमें सिखा रहे हैं। तो एक सर्कल लिया है, सर्कल को अगर हम हाफ में फोल्ड कर देंगे और फिर उसको भी और एक हाफ में फोल्ड कर देंगे तो ऐसा एक स्मॉल पोर्शन मिलेगा, और उसको भी अगर हम फोल्ड कर देंगे तो ऐसा एक एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इजीली क्लॉक बनाएंगे। तो उसमें हर एक दो के बीच का जो एंगल होगा ना, वो दोनों का मेजरमेंट कैसा होगा, सेम होगा। अभी यहाँ पे ये पेज पे उन्होंने सेम एक एक्टिविटी ही दी है जो आपको खुद अपने आप करनी है। ये पेज पे उन्होंने बोला है कि जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी के पार्ट्स कोई ना कोई टाइप के एंगल बनाते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में आपको बॉडी पार्ट्स से एंगल बनाना सिखाया था। अब ये डी गेम है, उसके अंदर आपको एंगल ड्रॉ करना है और उसको आपको पता ना है कि कौन से टाइप का एंगल है। तो हम सीखेंगे ड्रॉ एंड एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चलो, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये होता है प्रोटेक्टर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रोटेक्टर में टू स्केल्स है, ये एक 1 स्केल एंड ये वाली सेकंड स्केल। तो जो अंदर वाली स्केल है उसको बोलते हैं इनर स्केल, और ये जो बाहर वाली स्केल है उसको बोलते हैं आउटर स्केल। अब दोनों में देख सकते हो कि 0 से लेके 180 डिग्री तक का लिखा हुआ है। ये इनर वाले के पहले बात करती हूँ तो राइट हैंड साइड 0 लिखा होता है और लेफ्ट हैंड साइड 180 डिग्री लिखा हुआ होता है। और अगर आउटर स्केल की बात कर रही हूँ तो बाहर की साइड इधर 0 लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड पे इधर लिखा है 180। तो यहाँ पे दोनों स्केल में 0 से लेके 180 तक के मेजरमेंट लिखे हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैम ये दो स्केल क्यों दी है, तो हम दोनों में से कोई भी स्केल का यूज़ करके हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मेथड डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको वन मेथड सिखाऊंगी जिसके अंदर आपको ये स्केल का यूज़ करना है। ये मीन्स कौन सी स्केल, इनर स्केल का यूज़ करना है आपको। विथ स्केल, इनर स्केल। सबसे पहले फर्स्ट एंगल दिया है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं स्केल की हेल्प से यहाँ पे एक एरो बना दूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, एक एरो, मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, रे। इट इज़ नोन एज रे बिकॉज देर इज़ अ वन एंड पॉइंट एंड वन साइड इज़ एन एरो विच गोइंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने मिडल पे किया वहाँ पे मैं OABC कुछ भी लिखूँगी, मतलब कि जब भी हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब क्या करूँगी, अब ध्यान से देखना, ये प्रोटेक्टर का ये जो मिडल वाला जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट वाला लाइन है, ये बीच वाला पॉइंट जो है, ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको मैं O पे रखूँगी, लेकिन ऐसे नहीं। ये मेथड गलत है। क्यों? क्योंकि ये लाइन है वो मेरी एरो की लाइन से पैरेलल में होनी चाहिए। ये लाइन है वो मेरी एरो की लाइन में पैरेलल में होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर। तो इसको प्रोटेक्टर को मैं नीचे कर रही हूँ। अभी ये ठीक है तो नो, क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो मुझे इससे अच्छे से परफेक्टली इसके ऊपर आ जाए उस तरीके से रखना है। यस, नाउ इट इज़ डन। अब कौन कितने डिग्री का एंगल पूछा है, 35। तो ये यहाँ पे 0 से हमें दिखना है और एरो ऑलवेज राइट साइड ही करना है, हाँ, तभी इनर स्केल देखेंगे। तो 0, 10, 20,
30। अब 30 और 40 के बीच में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में क्या है, यहाँ पे ये स्केल्स है। तो टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। ये जो बीच में बड़ा वाला है उसको बोलते हैं 5। फिर 6 7 8 9 10। तो 30 के बाद 31 32 33 34 और ये हो गया 35। तो ये 35 है, वहाँ पे मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन करूँगी। ठीक है, अभी प्रोटेक्टर को हटा के मैं स्केल की हेल्प से इसमें से पास आउट होता हुआ एक रे बना दूँगी इस तरीके से। यस, और यहाँ पे नेम दे दूँगी ए, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है सी। तो अब ये जो एंगल मिला मुझे वो कितने डिग्री का मिला होगा, 35 डिग्री। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रे बनाई, फिर मैंने ये प्रोट्रैक्टर है उसको यहाँ पे रखा कि जिससे ये लाइन मेरी रे के ऊपर ऐसे अच्छे से आ जाए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 30 और 40 के बीच में 35 पे यहाँ पे एक लाइन की और उसमें से पास आउट होती हुई एक रे बना दी। सेम उसी वे में मैं 40 डिग्री का बना रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रे बना रही हूँ। ओके, अब इसको नेम दे रही हूँ ओ। मैं अभी पेन से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। वेन एवर यू ड्रॉ एन एंगल यू हैव टू यूज़ पेंसिल ओनली। अगेन मैं ये ओ पे ये मिडल वाला सेशन रखूँगी, लेकिन ये ठीक है नो, क्योंकि ये लाइन क्या है, ज़ीरो ऊपर चला गया, मुझे अपने एग्जैक्ट रे पे ही चाहिए। तो ये मैंने रख दिया। अब कितने डिग्री का बनाना है, 40 डिग्री का। तो 40 कहाँ पे है, तो ये रहा। मुझे कौन सी स्केल देख रही, इनर स्केल। अभी मैं ये हटा दूँगी और ये इसमें से पास आउट होता हुआ एक रे बना दूँगी। अब मैं यहाँ नेम दे रही हूँ BOD और यहाँ पे मैं लिखूँगी 40 डिग्री। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। हो गया 40 डिग्री। तो एग्ज़ाम में ये मेजर करना भी पूछते हैं, तो मेजर भी आपको ऐसे ही करना है कि ये जो पॉइंट है वहाँ प्रोटेक्टर का मिडल पोर्शन आना चाहिए। ये लाइन है वो उसके स्ट्रेट, ये ऊपर चली गई है, उसको यहाँ पे स्ट्रेट में करना है। यस, अभी कितने डिग्री शो कर रहा है, 40 डिग्री। अभी उसके बाद का पूछा है 60 डिग्री का। सेम वे में मैं रे ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे ओ लिखूँगी, ओ मतलब ओरिजिन, वापस से रखूँगी। अब यहाँ 60 पे मैं एक पॉइंट कर रही हूँ, प्रोट्रैक्टर हटा रही हूँ, उसमें से पास आउट होता हुआ एक रे बना रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 60 डिग्री। आप 180 के बीच में से कितने भी डिग्री का एंगल खुद बना सकते हो। अभी है 90 डिग्री की बारी है, तो अगेन यहाँ पे मैं रे ड्रॉ कर रही हूँ। चलो अभी यहाँ पे ये मिडल में रख रही हूँ, ठीक है। आप बताओगे ठीक है क्या, नो, यस। अब जिसने यस बोला है कि ये ठीक है वो एक बार ध्यान से देखो, ये ऊपर चला गया है, तो मैं वापस से इसको ऐसे कर रही हूँ। यस, वेरी गुड। आप भी सब स्लोली स्लोली करना। अब ये 90 डिग्री का ये यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ। हमने जैसे पहले सीखा था कि 90 डिग्री का एंगल एल बनता है, बन गया एल। अभी है 120 डिग्री की बारी, तो अगेन मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करूँगी, उसके यहाँ पे मैं ओ, इसमें नेम देना भूल गई, हाँ। चलो अब ये ओ ये मैं यहाँ पे रखूँगी और 120 इनर स्केल में, तो ये 90 है इनर स्केल में, 100 है 110 और ये रहा 120। तो मैंने 120 पे ऐसे एक डॉट किया। अब उसमें से पास आउट होता हुआ मैंने क्या दिखा दिया, रे। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 120। अब ये लास्ट वाला है 165। तो अगेन मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे ओ लिखूँगी, फिर वापस से इसको इधर रखूँगी। 165, तो ये 160 और ये 170, उसके बीच में ये है 165। ये 160 के बाद 61, 62, 63, 64 और ये वाला 165।
5। अभी ये मैं हटा रही हूँ और उसमें से पास आउट होता हुआ एक रे बना दूँगी। तो ये एंगल बन गया, वो कितने डिग्री का बन गया? 165। इसको भी नेम दे देती हूँ मैं। चलो, अब आपने देखा कि जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है उसका शेप एल है, जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था कि 90 डिग्री का एंगल एल के जैसा होगा। दिख रहा है एल जैसा। अगर जो एंगल 90 से ज़्यादा मतलब मोर देन राइट एंगल है तो वो दूर जा रहा है। तो जैसे कि ये 120 है, ये 165 है, फिर ये दोनों कैसे थे? 90 से ज़्यादा मतलब दूर जा रहे थे। और जो 90 से लेस देन होंगे वो नज़दीक जाएंगे, मतलब एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये 35 है, ये 40 है, ये 60 है, वैसे। तो ऐसे एंगल्स के जो 90 से लेस देन है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल के जो 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऐसे एंगल्स जो मोर देन 90 डिग्री होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक और एंगल है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, मैं बता रही हूँ, स्ट्रेट एंगल। मतलब कि जब भी हम कोई भी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे, तो अगर 180 का ड्रॉ करना पूछे तो क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं 180 डिग्री। इट मीन्स स्ट्रेट एंगल। अभी आपको इसके बाद में लेसन नंबर 1 की एक वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा सम्स वाली। वो वर्कशीट आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखनी है और ये एंगल्स भी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने अब तक सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स और वो ही किया है। बाकी थोड़े एक्स्ट्रा सम्स है जो नंबर सिस्टम के रिलेटेड है, वो मैं आपको सेंड करूँगी। आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। बाय ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।